चारों तरफ सफेद बर्फ, सन्नाटा और हवा में कांपती हुई एक हल्की सी कराह धीरे धीरे एक जम चुकी झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ता है। अचानक दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर सिर्फ एक ठंडी सांस की गूंज। कहा जाता है सर्दी की सबसे खतरनाक रात वो होती है जब हवा भी जिंदा चीजों की तलाश में भटकती है। हिमालय की गहरी घाटियों में हर साल तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है, पर उस साल कुछ अजीब हुआ। बर्फ गिरने के साथ साथ लोगों ने फुसफुसाहटें सुनने की शिकायत की। एक बूढ़े चरवाहे ने बताया, रात के 2 बजे बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज आती थी, मगर बाहर कोई नहीं होता था। बर्फ पर रहस्यमय पदचिन्ह दिखाता है जो अचानक बीच में ही गायब हो जाते हैं। सर्दी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक इसे हाइपोथर्मिक भ्रम कहते हैं, लेकिन गांव के लोग इसे कुछ और कहते थे, ठंडी परछाई। कहा जाता है ये परछाई सिर्फ उन्हीं के आसपास दिखती है जो मौत के बेहद करीब हों। बर्फ से ढकी जंगल की पगडंडी पर अचानक रुक जाता है। अंधेरे में एक काली आकृति कुछ सेकंड दिखती है और फिर हवा में घुल जाती है। और फिर 14 जनवरी की रात गांव की सारी आग एक साथ बुझ गई। बूढ़े लोग आज भी उस रात को पिघलती खामोशी कहते हैं, क्योंकि उस रात तापमान नहीं गिरा था, गिरा था इंसान का विश्वास। गांव के 3 युवक बर्फ में फंस गए। रेस्क्यू टीम जब पहुंची तो उनके पास सिर्फ एक ही कहानी थी। हमने किसी को पुकारते सुना, पर वहां कोई था ही नहीं। एक युवक ने कांपते हुए कहा, जैसे कोई हमें अपने साथ नीचे घाटी में खींचना चाह रहा हो। घाटी के किनारे बर्फ पर बने उंगलियों जैसे निशान दिखाता है, मानो किसी ने पकड़ने की कोशिश की हो। इतिहास में भी सर्दी ने कई रहस्यों को जन्म दिया है। रूस का डायलोतोव पास हादसा, जहां 9 पर्वतारोही ठंड में रहस्यमयी तरीके से मरे मिले थे। उनके टेंट अंदर से फटे हुए थे और उनके शरीर पर अजीब चोटों के निशान। वापस हिमालय के उसी गांव में सर्दी अब हर साल गहरी होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रकृति का क्रोध है, कुछ कहते हैं परछाई की वापसी। एक जमी हुई झील पर घूमता है, बर्फ के नीचे हल्की सी हलचल, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा अचानक तेज चलने लगती है, बर्फ घूमती हुई के बिल्कुल पास आ जाती है और एक धीमी आवाज सुनाई देती है, ठंड कभी सिर्फ ठंड नहीं होती। सर्दी हर साल लौटती है, पर सवाल यह है, इस बार कौन सी कहानी बर्फ में दबकर रह जाएगी और कौन सी वापस बाहर निकल आएगी।